जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संदेश में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसे चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपने आज से पहले सुना हो। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे मंत्र चिकित्सा के बारे में कि आखिर मंत्र चिकित्सा है क्या, किस तरीके से यह आपको निरोगी बना सकती है। बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो ऐसे में कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु अनंताचार्य जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्रीमन्नारायण। महाराज जी, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि आज हम एक ऐसी मंत्र चिकित्सा के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही लोगों ने पहले सुना है। तो ऐसे में ये जो एक अनोखी जो एक चिकित्सा पद्धति है, इसके बारे में आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मंत्र चिकित्सा आखिर है क्या। देखिए, मंत्र चिकित्सा आज की नहीं बल्कि प्राचीन पद्धति है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 प्रकार की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको बताया गया है। सबसे पहली है मंत्र चिकित्सा, इसके बाद होती है औषधियों के द्वारा चिकित्सा, तीसरी होती है शल्य चिकित्सा और चौथी होती है स्पर्श चिकित्सा, जिसको हम लोग टच थेरेपी कहते हैं। मसाज के माध्यम से व्यक्ति को जो आराम दिया जाता है वो चिकित्सा है। लेकिन पहली जो चिकित्सा पद्धति सतयुग से लेकर के आज तक चली आ रही है वो मंत्र चिकित्सा है। मंत्र चिकित्सा का अर्थ है देवताओं के द्वारा, देवताओं के आवाहन के द्वारा, देवताओं के माध्यम से व्यक्ति को चिकित्सा देना। हमारा जो शरीर बना हुआ है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, जिसमें से अग्नि, वायु, आकाश, भूमि और जल, 5 तत्वों से ये शरीर का निर्माण हुआ है। 5 तत्वों में से 3 तत्वों की होती है आत्मा, जिसे हम प्राण कहते हैं, और 2 तत्वों का होता है शरीर, भूमि और जल। ये 2 तत्वों का होता है शरीर। 3 तत्वों के होते हैं प्राण, भूमि और जल का होता है शरीर। 3 तत्व अग्नि, वायु और आकाश। आपने देखा होगा जब व्यक्ति का शरीर शांत हो जाता है, प्राण जब बाहर निकल जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मर गया, तो उसके शरीर में 3 बदलाव आते हैं। पहला बदलाव, उसकी सांस चलना बंद हो जाती है, वायु तत्व शरीर से बाहर निकल गया। दूसरा, एक शरीर का अपना एक तापमान होता है जिसे बॉडी टेम्परेचर कहा जाता है, वो तापमान धीरे 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 गिरने लगता है, मतलब अग्नि तत्व आपके शरीर से चला गया। तीसरा तत्व जो होता है इसको कहते हैं आकाश तत्व। इसमें होती है फीलिंग्स, सोचने समझने की क्षमता, बोलने की क्षमता, और मरने के बाद ये क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। 3 तत्व हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा जो शरीर बीमार पड़ता है ये तीनों ही प्रकार से बीमार पड़ता है। तो देवताओं के द्वारा, देवताओं के जो चिकित्सक हैं जिनको हम लोग अश्विनी कुमार के नाम से जानते हैं, औषधि का कार्य जब आता है तो अश्विनी कुमारों की मदद ली जाती है। देवशिल्पी विश्वकर्मा के बाद एक और संत हुए हैं जिन्होंने हमारे धरती के ऊपर शल्य चिकित्सा का निर्माण किया, या बताया कि शरीर के भीतर कहाँ कौन सी नसें हैं, कौन सी हड्डियां हैं, किस नस को तोड़ने से, काटने से क्या हो सकता है, किडनी क्या कहाँ पे है, लंग्स कहाँ पे है, ये जो सारी व्यवस्था है ये बताई है सुश्रुत जी महाराज ने। सुश्रुत जी महाराज शल्य चिकित्सा के जनक थे और महर्षि पतंजलि जो थे ये योग के जनक थे। तो हम बात कर रहे हैं मंत्र चिकित्सा की। देहातों में इस चिकित्सा को झाड़ फूंक का नाम दे दिया गया। पंडित लोग, मौलवी लोग बैठ कर के लोगों को झाड़ फूंक देते हैं, कहते हैं कि ये हमने झाड़ा लगा दिया तो सामने वाला ठीक हो गया। झाड़ा लगाने से कोई ठीक नहीं होता है। किसी विशेष देवता का आवाहन हम लोग मंत्रों के माध्यम से करते हैं और मंत्रों के माध्यम से उस देवता को बुला करके सामने वाले का रूप नष्ट किया जाता है। तो देव चिकित्सा को करने के लिए सबसे पहले सामने वाले को प्रार्थना करना पड़ती है देवताओं से, क्योंकि हम मदद किससे मांग रहे हैं? देवताओं से मांग रहे हैं। तो जिससे हमें मदद की आवश्यकता है हमें सबसे पहले उससे प्रार्थना करना पड़ती है। और इन सब के जो भगवान है वो है धन्वंतरी भगवान। धन्वंतरी भगवान के पास औषधियां हैं। धन्वंतरी भगवान अमृत का कुंड कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तो जब हम धन्वंतरी भगवान का से प्रार्थना करते हैं, धन्वंतरी भगवान की कृपा से अब देखा यह जाता है कि सामने वाले के शरीर में दिक्कत क्या है। जैसे किसी के घुटने में दर्द है, घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा, अब उसके लिए मान लीजिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है, तो सामने वाले को देवताओं की सृष्टि से जोड़ने की क्रिया होती है।
ये क्रिया साधना और सिद्धि के माध्यम से प्राप्त होती है। सामने वाले को दरबार में बिठाया जाएगा, बिठाने के माध्यम से उसको देवताओं की दुनिया में हम लोग जोड़ देंगे आकाश तत्व के माध्यम से। किसी को इस चिकित्सा में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को स्पर्श नहीं किया जाता। 5 फुट की दूरी पर रोगी आकर के बैठता है, हम लोग कुछ क्रियाएं कराते हैं, क्रियाओं के माध्यम से हम लोग सामने वाले को देवताओं से जोड़ देते हैं, देव सृष्टि से उसको जोड़ देते हैं। और देव सृष्टि से जोड़ने के बाद उस अमुक देवता का आवाहन करके कि शल्य चिकित्सा अगर होना है तो सुश्रुत जी महाराज का आवाहन करके, औषधि की आवश्यकता है तो अश्विनी कुमारों का आवाहन करके, और कोई बाधा अगर उसके ऊपर है तंत्र मंत्र यंत्र की, तो फिर भगवती माता महाकाली का ध्यान करके, भोले बाबा बाबा महाकाल का ध्यान करके सामने वाले के शरीर में उन देवताओं को प्रवेश करा दिया जाता है। सूक्ष्म रूप से दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्म रूप से उस सामने वाले के शरीर में वो देवता प्रवेश करके जाकर के शल्य चिकित्सा करके औषधियों का मिलावट करके खून में वापस आ जाते हैं और सामने वाला 2 मिनट से 5 मिनट के भीतर ठीक होकर के चला जाता है। इसको कहते हैं मंत्र चिकित्सा। आपने देखा होगा पहले के जमाने में जब बिच्छू किसी को काट देता था तो मंत्रों के माध्यम से उसका जहर उतार दिया जाता था। सांप किसी को जब डस लेता था तो मंत्रों के माध्यम से उसका इलाज कर दिया जाता था। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का रोग अगर आपके शरीर में है तो उस रोग का निवारण करने की सबसे पहली चिकित्सा पद्धति सनातन धर्म में जो बताई गई थी वो देवताओं के माध्यम से बताई गई थी। और देवताओं के माध्यम से ही, जब उस समय औषधियों का ज्ञान भी लोगों को नहीं था कि औषधियाँ कहाँ हैं, कैसी हैं, किस मात्रा में लेना है, किस मात्रा में उसको खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, किस चीज़ के साथ खाना चाहिए, जब इसका ज्ञान लोगों को नहीं था तो इसी प्रकार की चिकित्सा होती थी। दृष्टिपात चिकित्सा भी मंत्र चिकित्सा के अंतर ही आती है। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, रावण और राम जी का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो रामचरितमानस में वर्णन है, रावण के पास तो एक से एक वैद्य थे, एक से एक वनस्पति शालाएं थी, बहुत बड़े बड़े उनके पास औषधियों के केंद्र थे, परंतु भगवान श्री राम के दल में ऐसा कुछ नहीं था। किसी बानर को तलवार से चोट लग गई, किसी बानर को गदा से चोट लग गई, किसी की हड्डी टूट गई, किसी का सिर फट गया, किसी के शरीर से खून गिर रहा है, तो भगवान श्री राम जब रात्रि में युद्ध विराम जब हो जाता था सबके पास जाते थे। और रामचरितमानस में चौपाई है, राम कृपा करी चितवा जबहि भय विगत श्रम बानर तबहि। तो ये स्पर्श चिकित्सा, दृष्टि चिकित्सा मंत्र चिकित्सा के ही अधीन आती है। भगवान श्री राम लोगों को देखते मात्र देखने भर से ही सामने वाले का रोग दूर हो जाता था। और ये आप आज भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हो। आप दुखी बैठे हो, आपके सिर में दर्द है और आपकी माँ, आपको प्रेम करने वाला कोई आपका प्रेमी प्रेमिका आपके सिर पर प्यार से हाथ फिरा दे, आपका सिर दर्द 2 मिनट में दूर हो जाएगा। इसको टच थेरेपी कहते हैं, स्पर्श चिकित्सा कहते हैं। मसाज जितने प्रकार के होते हैं उसी के अंतर्गत आते हैं, परंतु इन सब की जड़ जो है ये देवताओं के द्वारा जुड़ी हुई है और उसको देव चिकित्सा कहा जाता है। महाराज जी, यह हमारा दुर्भाग्य है कि प्राचीन जितनी भी चिकित्सा पद्धति है वो धीरे धीरे जो है विलुप्त होती जा रही है, लेकिन आप जैसे संतों के कारण जो है अभी भी यह चिकित्सा कहीं ना कहीं जो है बची हुई है। ऐसे में महाराज जी, जैसे आपने बहुत विशेष रूप से हमें समझाया कि मंत्र चिकित्सा क्या है, कितने प्रकार की जो है चिकित्साएं होती है, लेकिन एक सवाल यह मन में उत्पन्न हुआ कि कौन कौन सी बीमारियां जो है इस मंत्र चिकित्सा के माध्यम से ठीक की जा सकती है? क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बीमारियां जो है बहुत गंभीर होती है, जो अभी हम कोई एलोपैथी की बात करें या होम्योपैथी की बात करें तो ऐसे में उनका अभी तक इलाज ही नहीं है। तो क्या उन बीमारियों का भी इलाज जो है मंत्र चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आपने जो एक बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी जो सनातन धर्म की विद्याएं हैं वो नष्ट नहीं हुई हैं लेकिन विलुप्त प्राय हो चुकी हैं। जैसे आज एक नाम मैं लेना चाहूँगा मंच से, महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा, लेकिन लिख देने के बाद वो चीज़ विलुप्त प्राय हो गई। फिर आगे जा कर के रामदेव बाबा जी जैसे बड़े बड़े जो योगी हुए, इन लोगों ने योग को आगे बढ़ाया और आज हर व्यक्ति योग को जान रहा है। इसी प्रकार मंत्र चिकित्सा को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। मंत्र चिकित्सा में ना किसी प्रकार की औषधि की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी प्रकार की चीड़ा फाड़े की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को जिस प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता है उस प्रकार के देवताओं की श्रेणी में है और उनके माध्यम से इनका इलाज संभव है।
इलाज किया जा रहा है। जैसे आपने कहा किस रोग का इलाज, तो मैं आपको बताऊं कि छोटे से छोटा, जैसे सिर दर्द एक बहुत छोटी बात है, उससे लेकर के और असाध्य रोग, कैंसर, जिसको असाध्य रोग हम लोग कैंसर मान के आज के जमाने में चल रहे हैं, किडनी अगर किसी व्यक्ति की खराब हो जाए तो एक ही बात सुनने को मिलती है कि भाई या तो आप ट्रांसप्लांट करवा लो और या फिर डायलिसिस करवाते रहो और या फिर अंतिम समय का इंतजार करिए। इसके अलावा और तो अभी तक कोई बात आई नहीं है सामने। मंत्र चिकित्सा के माध्यम से सुश्रुत जी महाराज की कृपा से आपके कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है। किडनी फेल्यूअर्स वाले लोग, इनकी देखिए, मैं एक बात और आपको बताऊं, अभी तक लोगों को एक बात समझ में आती है कि शरीर और शरीर में प्राण, लेकिन ये बात संपूर्ण सत्य नहीं है। हमारे शरीर में जितने ऑर्गन हैं सब में अलग अलग प्राण ऊर्जा है। जैसे नेत्र, नेत्रों में भी प्राण है, किडनी में भी प्राण है। किडनी के प्राण चले गए मतलब किडनी जो है खत्म हो गई, मर गई। तो ऐसी बीमारियों का इलाज भी मंत्र चिकित्सा में संभव है। सुश्रुत जी महाराज से बड़ा किसी भी प्रकार के ऑपरेशन को करने वाला ऋषि नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से ऑपरेशन किया जा सकता। शल्य चिकित्सा के जनक वही है। तो ऐसे संतों का आवाहन करने से, ऐसी दिव्य आत्माओं का आवाहन करने से, ऐसे देवताओं का आवाहन करने से बड़ी से बड़ी रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी निराकरण संभव है। यहाँ पर महाराज जी एक प्रश्न मन में आया, जैसे कि आपने बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर बीमारी का नाम लिया जिसमें कई इलाज कराने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलता, तो यदि वो मंत्र चिकित्सा के द्वारा इस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे में कितने समय में जो है लाभ मिल पाएगा? लाभ मिलने का तरीका ये है उसका कि दरबार जो हमारा है ये 25% लाभ तत्काल देता है और 4 बार के दरबार में 25 चौको 100, एक बार में 25%। मान लीजिए सामने वाले को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, या कोई पर्टिकुलर अंग उसका जो है गल रहा है, सड़ रहा है, जिसको काटने की आवश्यकता है, शरीर में कहीं गांठ है उसको निकालने की आवश्यकता है, तो 4 दरबार, मतलब हमारे यहाँ जो दरबार लगता है वो 15 दिन में एक बार लगता है। 10वीं तिथि जो होती है कृष्ण पक्ष में भी होती है और शुक्ल पक्ष में भी होती है। तो आपको 4 10वीं मतलब 2 माह के समय में व्यक्ति संपूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। जी महाराज जी, इस दरबार के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे कि आपने बोला कि आपके यहाँ जो है मतलब आश्रम में जो है प्रत्येक माह जो है 2 बारी दरबार लगता है 10वीं तिथि पर। तो ऐसे में ये दरबार जो है किन किन लोगों को लाभ पहुंचाता है, कौन कौन लोग इस दरबार से जुड़ सकते हैं? और एक स्पेशली एक मन में सवाल आया कि 10वीं तिथि पर ही क्यों यह दरबार लगाया जाता है? 10वीं तिथि चूंकि दशमुखी महाकाली 10 महाविद्याओं का हमारा केंद्र बना हुआ है, 10मुखी महाविद्या पीठ। तो 10मुखी महाविद्या जो होती हैं, इनके पैर के नीचे भगवान शंकर जी विराजमान हैं। शंकर जी को महाकाल कहते हैं और महाकाल को जिसने पैर के नीचे रख लिया या महाकाल को जिसने पैर के नीचे दबा दिया, उस देवी का नाम महाकाली हुआ। महाकाल को पैर के नीचे दबाने से भगवती का नाम महाकाली हुआ। महाकाल जो है ये संपूर्ण विश्व है, तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच औषधियां जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं सबके मालिक भगवान श्री महाकाल हैं। तो 10वीं तिथि मतलब 10 वक्त्रा भगवती महाकाली का जो स्वरूप है ये 10 महाविद्याओं का एक स्वरूप है। तो 10वीं तिथि उस स्वरूप को देख करके दरबार से हमको प्राप्त हुई है। दूसरी बात कि किस किस को ये लाभ मिल सकता है, तो यहां मैं एक बात आपको बता दूं। रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं यज्ञ में, भागवत में, अनुष्ठानों में, तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। उसमें हम लोग ये नहीं कहते कि हिंदू भवन्तु सुखिनः या मुस्लिम भवन्तु सुखिनः या ब्राह्मण भवन्तु सुखिनः, क्षत्रिय भवन्तु सुखिनः, नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि हमारे दरबार से किसी भी जाति का, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति, और यहां तक कि अगर आपके पशुओं को भी, आपके लालित पालित पशुओं को भी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भी आप औषधि माने जो चिकित्सा है वो आप हमारे दरबार से करा सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा दरबार जो है ये DNA शुद्धिकरण पे काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी
के पिता, माँ, भाई, माने डीएनए में आने वाले जितने लोग हैं उनमें से कोई व्यक्ति इस तरीके से बीमार हो गया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, वो किसी भी प्रकार से आईसीयू से बाहर उसको नहीं ला सकते, तो उसके परिवार से जुड़ा हुआ डीएनए वाला व्यक्ति, पिता, माँ, पुत्र, भाई, और एक चीज और यहां हमने जोड़ी हुई है, दरबार से एक शक्ति हमें और प्राप्त हुई है कि अगर पति के ऊपर कोई आपत्ति है तो पत्नी, और पत्नी के ऊपर कोई रोग है तो पति, इनके माध्यम से भी चिकित्सा दरबार में होती है और इनके माध्यम से भी लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के शारीरिक रूप से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और बाकी जो हमने डीएनए बताया, माता, पिता, भाई, बहन, ये डीएनए से जुड़े हुए लोग हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भाई को समस्या है, उसका भाई अगर आकर के दरबार में अर्जी लगाता है, तो निश्चित रूप से हमने ऐसे भी कार्य किए हैं कि लोगों को आईसीयू में भी लाभ प्राप्त हुआ है। महाराज जी, इस बात पर ना विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल का जो हमारा ज़माना है, हम टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, आधुनिक युग है, तो ऐसे में यह विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बिना स्पर्श किए कैसे किसी की जो है तकलीफ यानी कि बीमारी दूर की जा सकती है, या फिर जैसे कि आपने बताया डीएनए पे वर्क करता है, तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि योग का प्रचार जब तक नहीं हुआ था तब तक क्या कोई ये बात मानने को तैयार था कि कपाल भारती, भद्रिका, भ्रामरी करने से लोगों के रोग दूर हो सकते हैं, या कोई औषधि जब तक नहीं बनी थी तब तक क्या लोगों को इस बात पर विश्वास हो सकता था? तो मैं तो ये कहता हूं लोगों से कि आप एक बार दरबार से जुड़िए, आइए, और नहीं आप आ सकते हैं तो वीडियो के माध्यम से आप जुड़ जाइए, अपने घर में भी आप इसको कर सकते हो। और रही बात इसकी, तो ये हमारा दरबार तरंगों पे काम करता है, जैसे बोल हम यहाँ रहे हैं और आपको भी सुनाई दे रहा है और इस यंत्र के माध्यम से और भी लोगों को सुनाई देगा। तो जो तरंग होती है, नाद, ब्रह्म, स्वर, ईश्वर, भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है स्वर, जो हम बोल रहे हैं, जिसका कोई पैर नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कोई आकृति नहीं है, लेकिन फिर भी करोड़ों कर्म कर रहा है। मीनू पद चले सुने मीनू काना, तो भगवान का स्वरूप यही है। मंत्र जो होता है ये उच्चारण के साथ काम करता है, मंत्र की शक्तियां उच्चारण पे काम करती हैं। टच थेरेपी के अलावा मंत्र चिकित्सा में स्पर्श की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल महाराज जी, अब आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप इस चिकित्सा पद्धति से कैसे जुड़े, या आपके मन में यह कैसे विचार आया कि इस पद्धति के द्वारा जो है लोगों को जो है लाभ पहुंचाया जा सकता है या उन्हें ठीक किया जा सकता है? ऋग्वेद में जब हमने अध्ययन किया तो ऋग्वेद में भी इस चिकित्सा पद्धति को पाया गया। शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद को अगर पढ़ा जाए तो ये चिकित्सा उसमें वर्णित है। पहले देवताओं के द्वारा चिकित्सा करने की पद्धति आज की नहीं है, जब से मानव जीवन धरती पर आया है तब से ये चिकित्सा चली आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि इसके चिकित्सक नहीं बचे, इसको करने वाले नहीं बचे, इसलिए ये विद्या विलुप्त प्राय हो रही है। और महाराज जी, यदि एक आंकड़े की बात की जाए तो न जाने कितने लोग आपसे जुड़ते होंगे, लेकिन उन लोगों की बात करना चाहूंगी जिन्हें अभी तक जो है इस चिकित्सा पद्धति से जुड़कर लाभ मिला है या दरबार में आने से लाभ मिला है। हमारे दरबार में कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर से पीड़ित अभी तक की तारीख में कम से कम 100 लोग, जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनका जीवन अब बचने वाला नहीं है, ऐसे लोग ठीक हो चुके हैं और समय आने पर उनको हम कैमरा के सामने भी ला सकते हैं। एक और रोग होता है जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी में L5, L4 में जब गैप आ जाता है, उसमें कोई नस जब फंस जाती है तो असहनीय पीड़ा पैरों में होती है, या ये हमारे जो पैर हैं ये सुन्न भी हो जाते हैं। तो हमारे दरबार में स्लिप डिस्क के कम से कम आज तक के रिकॉर्ड में 250 से 500 लोग ठीक होकर के गए हैं। और छोटे मोटे रोगों का तो आंकड़ा है ही नहीं, उनको तो मिनटों में ही भगवती की कृपा से ठीक कर दिया जाता है। और ये अंधविश्वास नहीं है जो आज के ज़माने में जब हम देवताओं की बात करते हैं, जब हम मंत्रों की बात करते हैं, तो अनजान लोग जो है वो उनके पास एक ही शब्द होता है, वो कहते हैं ये अंधविश्वास है। हाँ जी। और मैं कहता हूं कि ये अंधविश्वास नहीं है, ये पूरा विज्ञान है जिसको आज हम और आप भूले बैठे हैं। इस पर नजर डालने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा में चौपाई है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मैं तो कहता हूं अकेले इसी चौपाई का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आप घर बैठे ठीक हो जाओगे। मंत्रों में वो शक्ति है।
मंत्रों में वो शक्ति है, लेकिन महाराज जी हमें उसका सही उच्चारण भी करना चाहिए। हाँ। और एक सच्ची श्रद्धा से भी करना चाहिए। महाराज जी जैसे कि अभी आपने यहाँ पर बात की कि आजकल जो है ना, हम इस चीज को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं कि ये तो अंधविश्वास है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मंत्रों द्वारा जो है कोई ठीक हो जाएगा। और यह भी है कि कुछ जो है गलत भ्रांतियां भी फैलाई जाती है। तो ऐसे में महाराज जी उन लोगों के लिए इस बात पर प्रकाश आपसे चाहूंगी कि आप उन्हें गहराई से समझाइए एक बारी कि अंधविश्वास और एक्चुअल पद्धति में क्या फर्क है। देखिए, अंधविश्वास और एक्चुअल पद्धति में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है। एक्चुअल पद्धति कुल मिलाकर के ये है कि हम तो ये कहते हैं कि भाई जब तक आपने देखा नहीं, जब तक आपने जाना नहीं, तब तक आप मानोगे कैसे। तो मैं अपने मंचों से सदा यही कहता हूं कि मेरे दरबार में वो लोग जरूर आए जिन्हें भगवान पर भरोसा है, लेकिन वो अवश्य आए जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है। क्योंकि जब आपको हम पानी पिलाएंगे, आपकी प्यास जब मिटेगी, तो आपको पानी पर विश्वास अपने आप हो जाएगा। देखिए, हम लोग कहते हैं कि जिस चीज को हमने देखा नहीं उसे हम मानते नहीं। तो कोरोना जब हमारे यहाँ आया तो कोरोना भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन कोरोना ने अस्तित्व अपना दिखा दिया लोगों को कि कोरोना है। इसी प्रकार भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान का अस्तित्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता किसी भी रूप में। हवा दिखाई नहीं देती तो क्या उसका अस्तित्व नहीं है? देवता अगर हैं तो दानवों का भी अस्तित्व है। भगवान ने जब सृष्टि का निर्माण किया, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, भगवान जानते थे कि सत्य ही सत्य से दुनिया नहीं बन सकती, तो असत्य को बनाने वाले भी भगवान ही हैं। दिन ही दिन से दुनिया बनने वाली नहीं थी, तो रात को बनाने वाले भी भगवान ही हैं। सुख ही सुख से दुनिया बनने वाली नहीं थी, तो दुख को बनाने वाले भी भगवान ही हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर दुख ना होता तो सुख क्या है ये आपको कैसे पता चलता? बहुत सुंदर बात। अगर दानव ना होते तो देवता क्या है ये आपको कैसे पता चलता? अगर झूठ ना होता तो सत्य क्या है ये आपको कैसे पता चलता? तो महाराज, अगर हम देवताओं को मानते हैं तो हमें दानवों को भी मानना पड़े। तो अच्छा है, बुरा है, और बुरा है तो अच्छे की पहचान है, रात है तो दिन की पहचान है, दुख है तो सुख की पहचान है। तो अंधविश्वास नहीं है ये प्राचीन विज्ञान है। और हम तो यही कहते हैं कि आयुर्वेद पर भी लोग कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं, जड़ी बूटियां खाने से क्या होगा जी। ठीक है, योग पर भी लोग कहते हैं अरे कपालभाति कर। तो मैं कहता हूं करो, एक बार करके तो देखो। जिस चीज को आपने किया नहीं उसको आप ना तो अच्छा कह सकते हो ना बुरा कह सकते हो। किसी से प्रेम करने के लिए या किसी से बैर करने के लिए उसे जानना जरूरी है। जिसे आप जानते ही नहीं उससे आप ना प्रेम कर सकते हो और ना उससे आप बैर कर सकते हो। तो मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि पहले आप जानो, फिर उसके बाद आप प्रेम करो या बैर करो, ये आपके अपने ऊपर है। बिल्कुल, जब तक जानेंगे नहीं तब तक पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे? यही हम बोली सुनाई बातों पर नहीं कह रहे कि आप विश्वास कीजिए। यदि आपके जीवन में भी समस्या चल रही है तो एक बार आप जुड़ कर देखिए, और तभी आप विश्वास कर पाएंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। और ये कोई नई पद्धति तो है नहीं। हमारे जो है ग्रंथों में लिखी हुई है। तो ऐसे में यदि आप इस पद्धति से जुड़ना चाहते हैं, मंत्र चिकित्सा के द्वारा अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में महाराज जी से आप जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह महाराज जी के संस्थान के नंबर है। आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। महाराज जी, यूं तो समय कम रहता है, लेकिन ऐसे में एक सवाल छोटा सा और करना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर जब हम किसी चिकित्सा से जुड़ते हैं तो उसमें पहला सवाल ये आता है कि किस एज के जो है लोग जुड़ सकते हैं, या कौन सी एज के लोग जो है यह दवाई खा सकते हैं। तो इसमें दवाई तो नहीं दी जाती इसमें, लेकिन फिर भी मंत्र चिकित्सा के द्वारा कौन कौन जुड़ सकता है? मंत्र चिकित्सा के द्वारा जिस व्यक्ति का जन्म हो चुका है, उसकी उम्र 1 दिन की भी अगर है, जैसे हमारे दरबार में एक व्यक्ति एक बच्चे को लेकर के आया, उसे एक बीमारी थी कि प्राकृतिक रूप से उसके शरीर में खून नहीं बन रहा था। डॉक्टरों ने कहा इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, पहले 6 महीने में एक बार चढ़ेगा, फिर 4 महीने में एक बार चढ़ेगा, फिर 3 महीने में एक बार चढ़ेगा, फिर 2 महीने में एक बार चढ़ेगा। वो व्यक्ति गरीब, हाथ ठेला चला करके मजदूरी करके अपने बच्चों को पालने वाला व्यक्ति था। तो हर 6 महीने में, फिर उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी तो फिर 15 दिन में भी हो जाएगा, तो 10 दिन में भी हो, ऐसा डॉक्टरों का मत था। तो वो किसी ने बता दिया उसको कि महाकाली पीठ में दरबार लगता है। वो मेरे दरबार में आया, मैंने माता रानी से प्रार्थना की। और एक बात मैं फिर रिपीट करूं कि ये दरबार प्रार्थना पे चलता है। सबसे पहली इसकी जो मांग है वो प्रार्थना है। आपके
हृदय में जितना तीव्र गति से आप भगवती के प्रति समर्पित होकर के प्रार्थना करेंगे उतनी जल्दी लाभ तो मिलना ही है। क्योंकि मैं तो नास्तिकों का भी आह्वान करता हूं कि भाई आप नहीं मानते तो भी आप आइए। तो वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो क्या प्रार्थना करेगा? अब लोग कहते हैं कि उसने कौन सा पाप कर दिया जो पैदा होते ही उसकी ये स्थिति बन गई। तो हमारे सनातन धर्म में अनेकों जन्मों का लेखा जोखा आया है। आप गीता उठा लीजिए, भागवत उठा लीजिए, राम कथा उठा लीजिए, वाल्मीकि रामायण उठा लीजिए, अनेकों जन्मों का, कोटि जन्म सहस्त्राणी, एक जन्म का नहीं। जैसे पितामह भीष्म का भी वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है कि इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया लेकिन फिर भी सरसैया में लेटना पड़ा, तो आखिर कुछ तो था। गीता में भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते ते तथा में भजाम्य हम, जो जिसने जो किया है वो उसे भोगना पड़ेगा। तो अब एक दिन का बच्चा पैदा होते ही उसने कौन सा पाप कर लिया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज का नहीं, पूर्व जन्म कृत पुण्यानाम पूर्व जन्म कृत पापानाम, उसके कुछ पूर्व जन्म के पाप और पुण्य का संचय था और कुछ पाप और पुण्य का संचय इनके माता पिता का भी था, तब ऐसी संतान इनके घर में हुई। क्योंकि रोगी संतान होना ये भी अपने ही कर्मों के ऊपर निर्भर होता है। तो उसको देवताओं की सृष्टि से जोड़ करके, भगवती माता महाकाली से प्रार्थना करके, और उसको हमने जब उसकी चिकित्सा मंत्रों के माध्यम से की तो जो मृत सेल्स उसके शरीर में थे, जो सेल्स मर चुके थे जिनके कारण ब्लड नहीं उसके शरीर में बन रहा था, उनको जागृत कर दिया गया और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के चला गया। तो बच्चे की उम्र अभी 1.5 वर्ष है लेकिन ब्लड चढ़ना उसका बंद हो गया। ऐसे और भी कैंसर के पीड़ित भी लोग आए हैं, किडनी फेल्यूअर्स वाले भी लोग भी आए हैं। एक बात और मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो विद्याएं हम लोगों को प्राप्त होती हैं, ये विद्याएं अपने लिए प्राप्त नहीं होती। सबसे पहली बात यहां समझने की है, जैसे कई बार लोग कहने लगते हैं कि आप इतने बड़े साधक हो और आपको भी बुखार आ जाता है, आपके भी सिर में दर्द हो जाता है, आपको भी एलर्जी हो जाती है, आप दूसरे की एलर्जी खींच देते हो, दूसरे की डायबिटीज आप ठीक कर देते हो, आप खुद क्यों नहीं कर? तो केवल मेरी बात नहीं है, आप उठा करके देख लो ऐसे बड़े बड़े लोगों की चरित्र, बड़े बड़े लोगों की जीवनियां, कि इनके जीवन काल में जिन्होंने, रामकृष्ण परमहंस जैसे महाविद्वान जो भद्रकाली को अपने हाथ से भोजन कराते थे, अंतिम समय में कैंसर हुआ और कैंसर में महाराज जी के प्राण छूटे। स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि अगर आप एक बार माता से कह दो तो माँ आपको ठीक कर देगी, गुरुदेव आप क्यों परेशान हो रहे हो? रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये मेरे पूर्व जन्मों का फल है, अगर आज भोग लिया तो ठीक है, नहीं तो अगला जन्म इसको भोगने के लिए मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये विद्याएं हम लोगों को परहित करने के लिए प्राप्त होती है। कोई भी छत, किसी भी मकान का छत अपने आप को छाया नहीं दे सकता, इस बात को आप समझ लीजिए। कोई भी वृक्ष अपने आप को छाया नहीं दे सकता, जब वो वृक्ष धूप में खड़ा होगा तब उसके नीचे आने वाले लोगों को छाया प्राप्त होगी। छत जब धूप में तपेगा तब उसके नीचे आने वालों को छाया प्राप्त होगी। तो हम लोगों का जो जीवन होता है ये दूसरों के लिए होता है, परहित के लिए होता है, और परहित में अपना हित नहीं होता। ये भगवान की कृपा है कि वो हमारे साथ चलते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन वो विद्या हम अपने ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते। तो एक दिन की उम्र से लेकर के और जब तक व्यक्ति के प्राण हैं तब तक का व्यक्ति हमारे दरबार में आकर के मंत्र चिकित्सा से निरोगी हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए ना, हमने अक्सर यह बात सुनी है कि जहाँ पर साइंस भी हार मान जाती है वहाँ पर एक सुपर पावर कार्य करती है, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उसी सुपर पावर को जाना है और साथ ही साथ आपको यह बहुत अच्छे से समझाया गया है कि मंत्र चिकित्सा क्या है, किस तरह से आप इस चिकित्सा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप भी मंत्र चिकित्सा से जुड़कर अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, निरोगी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह नंबर्स जो है महाराज जी के संस्थान के नंबर्स है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। महाराज जी आप जुड़ी कीमती जानकारी थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।